बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और वो लोग कि जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं। और मेरे वो तमाम लोग जो हमारे सिलसिले से मोहब्बत रखते हैं, हमारे खानवादे से अक़ीदत रखते हैं, हमारे सलासिल से निस्बत रखते हैं, चाहे वो किसी भी सलासिल से ख़ुद ताल्लुक़ रखते हों, इल्म की जस्तजू में, रूहानियत को पाने के लिए, अमलियात सीखने के लिए और ज़िक्र व अस्कार हमारे सलासिल के हासिल करने के लिए, हमारे बुज़ुर्गों से निस्बत कायम करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को कि जो आम लोग हैं, जो परेशान हैं, जो किसी न किसी मामलात में, किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं और वो उस मसाइल के हल के लिए हमारे साथ, हमारे सिस्टम से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया, शाज़लिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 33 में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और जो ही हमारा ये सफ़र, हमारा ये कारवां हमारे सलासिल के वो कीमती मोती जवाहरात बिखेरता हुआ आप लोगों के दामनों में आगे बढ़ रहा है, ये वो खूबसूरत मोती हैं। जो कुछ भी मैं आपको अमाल तालीम करता हूँ, सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार तालीम करता हूँ, अपने सलासिल की तालीमात को आम करता हूँ जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची है, यकीनन यही वो जवाहिरात हैं जो इंसान को पारिस बना देती हैं। पारिस से मुराद कि वो जिसको छू ले वो सोने का बन जाता है, यानी कि वो मकबूले बारगाह हो जाता है। अगर आप चाहो कि आप जो दुआ मांगो वो कबूल हो, अगर आप चाहो जो अमाल करो कामयाबी की तरफ हो, तो आप अपनी निस्बत अपने बुज़ुर्गों से कायम कर लो और यही वो निस्बत है जो आपको मकबूल बारगाह कर देती है, आपको कामयाब कर देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र माह रजब से गुज़रता हुआ अब माह शाबान में दाखिल होने वाला है। तो क्यों ना मैं आपको शाबान के महीने के वो ख़ास अमाल आपको तालीम करूं जो हमारे बुज़ुर्गों ने बिलखुसूस माह शाबान में किए। यहाँ तक कि अगर मैं अपने पीरो मुर्शिद अपने मियाँ हुज़ूर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो ख़ुद माह शाबान में इस अमल करने का हुक्म दिया करते थे हमको और वो ख़ुद भी ये अमल किया करते थे। ऐसा कौन सा ख़ास अमल है कि जो माह शाबान में किया जाता है और ऐसा अमल कि जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 आयात पर मुश्तमिल है कि जिसको माह शाबान में कर लेने से इंसान पूरा साल अपनी हर मुराद को पाता है। यकीन ना आए तो आप माह शाबान के महीने में सिर्फ ये अमाल कर लो, सिर्फ 2 आयत का अमल कर लो और पूरे साल तुम जो मुराद करोगे
जो तसव्वुर करोगे, जो सोचोगे, रब ताला तुम्हें इस माह शाबान की बरकत से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीले से आपकी हर मुराद पूरी होगी। सिर्फ कुरान की 2 आयत का अमल, और इतना मुख्तसर अमल है ये कि इस अमल को कर लेने से इस माह शाबान की बरकतें भी आपको मिलती हैं, और जो आपका नामाए अमाल तब्दील होता है माह शाबान में, तो जो तब्दील होता है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो शख्स इस अमल में होता है माह शाबान के, जो वो अमल करने के बाद जो दुआ करता है ना रब ताला से, फरिश्ते उसको तहरीर कर लेते हैं, और फिर पूरा साल वही होता है कि जिस माह शाबान के दिनों में वो दुआ करता है। अब वो दुआ अपने माँ बाप के लिए करता है, अपने बीवी बच्चों के लिए करता है, अपने बहन भाइयों के लिए करता है, अपने दोस्त अहबाब के लिए करता है, अपने रिश्तेदारों के लिए करता है, या अपने मुरीदीन के लिए करता है, या अपने शागिर्दों के लिए करता है। अल्लाह ताला उसके नसीब में वो मामलात को तहरीर करने का हुक्म दे देता है, सिर्फ़ और सिर्फ इन 2 आयत की बरकत से। इन 2 आयत का ताल्लुक़ माह शाबान में बहुत ख़ास है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ऐसा ताल्लुक़ कि माह शाबान के बारे में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान मेरे उम्मतियों का महीना है। जब आपने फरमाया कि शाबान आपका महीना है, तो यकीनन जो हुजूर ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, तो इसका मतलब ये हुआ आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं। उस वक़्त तमाम जहानों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और ये 2 आयत, इसका ताल्लुक़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है, और वो कुरान की 2 आयत ऐसी आयत कि हर सलासिल में, हर ख़ानदान में, मैं समझता हूँ इसकी इजाज़त, और जो मुरीदीन किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों वो इस अमल को लाजमी जानते हैं और करते हैं, क्योंकि ये वो अमल है कि जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है। क्योंकि माह शाबान के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के महीने के रोज़े रखा करते थे, और फिर आप रमज़ान के रोज़े रखा करते थे, और फिर शाबान के रोज़े रमज़ानों के अंदर मिला दिया करते थे। और एक हदीस में और है कि इस महीने को शाबान को इसलिए कहा जाता है कि इसमें रोज़ा रखने वाले के लिए बहुत सी भलाइयाँ शाखों की तरह फूटती हैं, यहां तक कि वो जन्नत में पहुंच जाता है। यानी कि माह शाबान को इसलिए कहा जाता है कि इस महीने के अंदर जो लोग रोज़ा रखने का एहतमाम करते हैं वो खुश नसीब लोग, याद रखना कि वो खुश नसीब लोग हैं जो माह शाबान में रोज़ा रखते हैं। उनके लिए हुजूर ने फरमाया है, क्या फरमाया आपने, कि रोज़ा रखने वालों के लिए बहुत सी भलाइयाँ शाखों की तरह फूटती हैं, यानी कि भलाइयाँ ही भलाइयाँ उसके तकदीर में लिख दी जाती हैं। और फिर वो 2 आयत का अमल जब आप करते हो, आप महफूज पता है किन किन चीज़ों से रहते हो, खासकर हर किस्म की नाहगानी आफतों से। यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन हमारे सिलसिले के बुजुर्ग फरमाते हैं, खुद मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स शाबान के महीने में वो जो 2 आयतें हैं ना, वो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत हैं,
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुम अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये एक आयत हो गई। फ़इन तवल्लु फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दो आयतें हो गई। अब जिसको ये आयत याद नहीं है, अभी माह शबान में टाइम है, वो आयत को याद कर ले। सूरह तौबा की, सूरह तौबा की आयत का जो ये पहला हिस्सा है लक़द जाअकुम के, और आया एक रसूल जो तुम्हारे नफूस में से है, यानी कि तुम्हारे नफ्सों में से, और उसको घिना गुजरती है वो तकलीफ जो तुम उठाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े हरीस हैं। अब उम्मती जो तकलीफ उठाता है, जो परेशानी उठाता है, जिस तरीके से एक बच्चा है वो किसी बीमारी में होता है, तकलीफ में होता है, किसी मुसीबत में होता है, माँ का दिल कैसा तड़प उठता है, माँ कैसी बेचैन हो जाती है, घर वाले कैसे बेचैन हो जाते हैं उसकी मोहब्बत में। बिल्कुल यही मामला उम्मत और हमारे पैगंबर का है कि इस उम्मत में जो लोग तकलीफ़ उठाते हैं ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरां गुजरती है। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो इस आयत का जो है ना, ये हिस्सा है रिसालत का, और जो दूसरी आयत है वो है तौहीद। यानी कि ये कुरान की वो दो आयतें हैं कि जिसमें तौहीद भी है और रिसालत भी है। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिन आयतों में तौहीद और रिसालत दोनों मौजूद हों, तो जब उसका अमल माह शाबान में किया जाता है तो इंसान कम वक्त में जल्द कामयाब हो जाता है, क्योंकि शाबान हुजूर का महीना है और ये आयत बिलखुसूस हुजूर की ज़ात पे मंसूब है। हमारे मियां उर्दू फरमाते हैं कि जो शख्स माह शाबान से सूरह तौबा की आखिरी दो आयत का अमल शुरू करता है, उसका तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा कितना पढ़ा जाएगा। तो मियां उर्दू फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी दो आयत का अमल माह शाबान में शुरू करता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि माह शाबान में हुजूर की ज़ियारत उसको लाजमी होती है। ये सूरह तौबा की बरकत है। और फिर भी हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स यकुम शाबान से सूरह तौबा की आखिरी दो आयत को शुरू करता है, वो पूरे साल 365 दिन के अंदर वबाओं से, बलाओं से, मुसीबत से, मोहताजगी से, रिस्क की तंगी से, कर्ज की अदायगी से, हर चीज़ से महफूज हो जाता है वो। यानी कि अगर तुम्हारे ऊपर पहाड़ों के बराबर भी कर्ज हो ना, तो वो इसी साल उतरेंगे, इस अमल की बरकत से खाली। अगर तुम्हारे ऊपर करोड़ों के कर्जे हों, मिलियंस बिलियंस में कर्जे हों, और अगर तुम ये अमल करो अच्छी नीयत से, और जैसा हमें हुक्म दिया गया है, जो तरतीब व तरीका बताया गया है, उस तरतीब व तरीके से करो, तो उस साल आपके तमाम कर्जे भी उतर जाते हैं और पूरा साल बंदा जादू से महफूज रहता है, नजर बद से महफूज रहता है, आसेब, चुड़ैल, जिन, खबीज, देव, शयातीनी मामलात, इन सब से महफूज हो जाता है, पूरे साल महफूज रहता है। यहाँ तक के फरमाते हैं कि अगर कोई जादूगर उस शख्स पे अटैक करता है, कोई हमला करता है, कोई वार करता है, कोई जादू करता है, तो वो उस साल उस पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होता। उसका असर फिर 1 साल के बाद होना शुरू होता है, और अगर वो अगले साल भी ये अमल कर लेता है तो फिर वो उस साल भी महफूज हो जाता है। यानी कि ये आपकी इंश्योरेंस है कि आप माह शाबान के अंदर सिर्फ ये 2 आयतों का अमल अगर कर लेते हो तो आपने पूरे साल की इंश्योरेंस ले ली है। अब आपको जो कुछ भी होता है ना, जो कुछ भी आपके साथ मामलात होते हैं, फिर उससे हल के लिए ना, फिर इसकी जो रूहानी मखलूक है ना, वो अल्लाह के हुक्म से फिर आपको उन मसाइब से निकालती है। इसके जो मातहत मौकलान है ना, फिर वो आपके मौविन और आपके मददगार हो जाते हैं। ये इस तरीके से जैसे कि एक किस्म के आप इंसान अपनी हिफाजत के लिए 2 बॉडीगार्ड रख लेता है, और उसका कौलो करार, उसका मुआहदा होता है कि भाई तुम मेरे साथ 1 साल रहोगे, तुम मेरे साथ 6 महीने रहोगे। तो कैसा अमल होगा ये? अगर तुम कोई दूसरे अमाल भी कर रहे हो,
इस सूरह तौबा की आखिरी दुआ को खाली अगर विर्द में भी रखो ना तो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो यकुम शबान से इसके अमल की नीयत करता है कि मैं सूरह तौबा के अमल करूँगा, और फिर वो कामयाब हो जाता है। हमने पढ़ना कितना है? सिर्फ और सिर्फ 92 मरतबा। कितनी मरतबा? 92 मरतबा। अब 92 मरतबा सूरह तौबा की 2 आयत पढ़ने में हमें कितना टाइम लगेगा? 92 मरतबा पढ़ने में हमें सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ने में मैं समझता हूँ मुश्किल से आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। लेकिन आपके पूरे साल की इंश्योरेंस हो जाएगी, आप पूरे साल बीमारियों से महफूज रहेंगे। मजाल है कोई बीमारी आपके करीब आ जाए। आपने 92 मरतबा यकुम शाबान से लेके 10 रमज़ान तक इसको अमल को पूरा मुकम्मल कर लें। 40 दिन का ये अमल होगा। और आम लोगों के लिए, ख़ास लोगों के लिए, खवास लोगों के लिए, खवास लोग तो उसको बताते भी नहीं है कि हम ये अमल कर रहे हैं, इसको बड़ा राज समझते हैं इन 2 आयतों को, और ख़ासकर माह शाबान में। जो लोग मदीने शरीफ जाते हैं पूछते ना कि हज़रत मदीने में हम क्या पढ़ें? आप मदीने में सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत 92 मरतबा पढ़ो। देखो कि किन किन हस्तियों से आपकी मुलाकातें होती हैं। जो लोगों की ये तमन्ना हो ना कि हम अपने बुजुर्गों से ज़ियारत करना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का आमिल होगा, अमल करने वाला होगा, पढ़ने वाला होगा, साहिब दावत होगा, वो जिससे चाहेगा उससे मुलाकात उसकी हो जाती है। आपका जाना मदीने शरीफ हो, आप सूरह तौबा की आखिरी आयत 92 मरतबा, जितने दिन आप मौजूद हो आप उतने दिन 92 मरतबा आयत पढ़ लो। लाजमी किसी अल्लाह के एक ऐसे कुर्ब, अल्लाह के एक वली से आपकी ज़ियारत होगी, आपकी मुलाकात होगी कि आपकी तकदीर बदल जाएगी। लाजमी, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। क्योंकि इस आयतों की मैंने बहुत बरकत अपनी आंखों से देखी है, क्योंकि ये वो अमल है जो तकरीबन कुछ नहीं मुझे 22-24 साल हो गए होंगे इस अमल को। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे विर्द में है ये अमल, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत। और मैंने इस आयतों की बहुत बरकतें देखी हैं। इस आयत की मैंने नेमतों में बहुत कुशादगी देखी है। यानी कि कोई ऐसी मुराद जो आपके दिल में हो, आई बस समझ में, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि वो पूरी ना हो। अरे बुजुर्गान दीन तो यहाँ तक फरमाते हैं, मैंने एक किताब में पढ़ा था, मुझे उसका हवाला याद नहीं, किताब का नाम मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। वो लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का अमल माह शाबान में कर लेता है जिस नियत से, और उसका काम ना हो तो बरोज़े महशर वो मेरा दामन पकड़ ले। कितनी बड़ी बात फरमाते हैं बुजुर्गान दीन इस आयतों के बारे में। यानी कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा। मकसद इस आयतों की इतनी बरकत है, सूरह तौबा की 2 आयत। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, इसकी इजाज़त हमें कहाँ से हुई है। इसकी सबसे पहली इजाज़त जो हमें हुई थी ना हमारे खानवादे को, हमारे मुर्शिद को, वो हुई थी ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से। और ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब को इसकी इजाज़त हुई थी ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन शाह साहब से। हमारे मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि उनके जो मुर्शिद थे ना, जिनका नाम ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब थे, उनके एक पीर भाई का वाकया है। फरमाते हैं वो बिल्कुल देहाती थे, उनको कुरान पढ़ना नहीं आता था, तो उनको हमारे दादा मियाँ ने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत याद करने का हुक्म दिया। उनको नमाज भी सही तरीके से पढ़ना नहीं आती थी। तो हमारे दादा मियाँ ने एक अपने पीर भाई की ड्यूटी लगाई कि तुम इनको नमाज का तरीका सब कुछ समझाओ, उनको सिखाओ,
और ये 2 आयत सूरह तौबा की हैं, वो इनको याद कराओ। कुछ दिन गुजरे, उन्होंने वो 2 आयतें याद कर ली। अब वो आए, हमारे दादा मैंने पूछा कि हुजूर कितना पढ़ूं? आपने फरमाया 92 मरतबा पढ़ा करो उसको, जाओ। वो चले गए 92 मरतबा पढ़ने। उनके बारे में मियां हुजूर फरमाते हैं कि कुछ सालों के बाद जब उनकी मुलाकात ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से हुई, जब उन्होंने उनका हाल देखा तो हमारे दादा मियां दंग रह गए कि इन आयतों की इतनी बरकत है। वो क्या मामला थे कि उस वक़्त के जो आलिम दीन थे ना, अगर उनको किसी हदीस में कोई शक होता कि ये हदीस हुजूर ने, ये बात हुजूर ने बयान फरमाई है या नहीं, तो वो आपके पास लाते, आप उसको देखते, आप फरमाते कि हाँ ये हुजूर ने फरमाई है। नहीं, आप फरमाते ये हदीस सही नहीं है, इसको हुजूर ने नहीं फरमाया। तो लोगों ने पूछा हुजूर आप कैसे पहचान जाते हैं? आपने फरमाया मुझे इसमें नूर मोहम्मदी नज़र आता है। तो एक आलिम थे, उन्होंने इस पर हुज्जत की कि भाई आप कैसे बोल सकते हैं, इसको साबित करें। तो हमारे दादा मियाँ फरमाते हैं, मियां हुजूर फरमाते हैं कि दादा मियाँ फरमाने लगे कि उन्होंने क्या करा, उस आलिम का हाथ पकड़ा और हुजूर की बारगाह में दरबार रिसालत में पेश कर दिया कि हुजूर देखें ये ऐसे ऐसे कह रहा है यहाँ में। यानी कि कितनी कुर्बत मिल गई हुजूर से, कितना कुर्ब हासिल हो गया, कितने करीब हो गए हुजूर के आप, कि वो शख्स के जिसको नमाज पढ़ना ना आती हो, और फिर वक्त कैसे बदला। हमारे दादा मियाँ फरमाते हैं ये सूरह तौबा की 2 आयतों ही की बरकत थी कि जो हुजूर की बारगाह में ऐसे ले जाया करते थे, सिर्फ पूछने के लिए हुजूर आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये आपने बात कही थी या नहीं कही थी। और यहां तक हमारे दादा मियाँ फरमाते थे कि जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ता है, इसको अपने मामूल में रखता है, यहां तक कि दादा मियाँ फरमाते हैं कि उसको मौत नहीं आ सकती, और जब उसकी मौत का वक्त मुकर्रर होगा वो उस वक्त में पढ़ना भूल जाएगा तो उसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। यानी कि वो हादसाती मौत से महफूज रहेगा, वबाई मौत से महफूज रहेगा, नागानी आफतों से महफूज रहेगा, और जो उसकी मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत तो सबको आनी है, मौत तो बरहक है, तो उस वक्त वो ये आयतें पढ़ना भूल जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मियां हुजूर खुद अपने बयान में फरमाते हैं ये बात कि सूरह तौबा की इतने फ़ज़ाइल हैं। सूरह तौबा की आखिरी जो 2 आयत हैं। अब रूहानियत में तरक्की के लिए बुजुर्गान दीन बाकायदा तौर पर अपने मुरीदों को ये तालीम किया करते हैं कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का अमल कर लो। अच्छा, मैं एक ख़ास अमल की तरफ आता हूँ आपकी तरफ। अब वो लोग कि जो मेरी वीडियो लेट देखें, कि यकीनन अब यकुम शाबान गुजर गई, किसी ने मेरी वीडियो देखी 2 शाबान को, 3 शाबान को, अब वो परेशान है, वो क्या करे। अच्छा, वो लोग भी सुन लें, और जो ख़ास लोग हैं ना, जो ख़ासकर मेरे ख़ास लोग हैं, मेरे ख़ास लोग कौन है कि जो मेरे इस रूहानी सफ़र में मेरे साथ हैं, जो मेरे हम सफ़र हैं। 3 दिन का इसका एक ख़ास अमल मैं आपको ऐसा तालीम करता हूँ कि जिसका असर सारी ज़िंदगी आपके पर मौजूद रहेगा, कि जिसका असर आपके जीते जी भी, मरने के बाद भी उसका असर आपके सामने रहेगा। और यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम ये अमल कर लो, और अगर तुम कब्र के अंदर तन्हा हो, तुम्हें कोई रास्ता ना दिख रहा हो, कब्र के अंदर इंसान ऐसा होता है ना कि जैसे एक समंदर के अंदर मौजूद है, वहाँ तूफान आ जाए कि जिसको बचने का कोई वो ना हो, उसकी क्या हालत, क्या कैफियत होगी। बिल्कुल ऐसी कैफियत मुर्दे की होती है। तो फरमाते हैं कि इसी 2 आयत की जो रूहानियत है ना, फिर वो कब्र में उसकी रहनुमाई करती है। क्योंकि हुजूर का फरमान है कि जब मुर्दा कब्र में जाता है ना, तो शैतान भी घुसता है कब्र में,
उसको गुमराह करने के लिए। इसीलिए हुक्म दिया गया है ना कि तुम कब्र पर खड़ो के अजान दिया करो, ताकि तुम अजान दोगे तो वो शैतान वहां से भाग जाएगा। तो जो शख्स सूरह तौबा का ये अमल कर ले और फिर इसको अपने मामूल में रखे, इसकी रूहानियत एक मर्तबा उससे मानूस हो जाए, फिर उसकी रूहानियत कब्र में भी साथ नहीं छोड़ती, महशर में भी नहीं छोड़ती, हशर में भी नहीं छोड़ती, यहां तक कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि जन्नत में भी वो उसके साथी होती है, उसकी रूहानियत। बुजुर्ग फरमाते हैं सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत जो अपने मामूल में रखते हैं लोग, वो ऐसे होते हैं कि जिनका एक कदम दुनिया में और दूसरा कदम मरने के बाद फौरी जन्नत में होता है।